एवरीवन, मैं एडवोकेट पूनम नागर टारगेट फॉर आईक्यू में आपका स्वागत करती हूं। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, आप सबने उसके कमेंट बॉक्स में केवल एक ही सवाल किया है कि मैम वैकेंसी कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूं कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पीसीएसजे का एग्ज़ाम जो है वो 8 मई को या फिर 7 मई को होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयोग अब की बार फॉर्म निकलवाने के बाद में 1 महीने का जो समय होगा वो मुश्किल से देगा, तो आपको तैयारी करते रहने चाहिए। अगर 8 मई को एग्ज़ाम नहीं होता है 1%, तो भाई एग्ज़ाम तो इस साल होकर ही रहेगा और आपको तैयारी में अभी से लगना होगा। ये तो आप भी जानते हैं कि पीसीएसजे की तैयारी में कितना समय लगता है, तो आपको दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें इस बार एग्ज़ाम निकालना ही है। मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से कंटेंट दे रही हूँ, आप उन के किसी भी एमसीक्यू वाली बुक से एमसीक्यू निकालते रहिए कि कितने क्वेश्चन हर एक वीडियो से बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सबसे पहले हमारे जहन में एक ही सवाल घूमता है दिमाग में कि सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता वह कानून है जो सिविल मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो वो ही क्या सिविल प्रक्रिया संहिता कहलाती है। वाद दायर करने से लेकर डिग्री या आदेश के निष्पादन की प्रक्रिया का उल्लेख सीपीसी में किया गया है। सीपीसी 1908 का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। अतः भारत का संविधान लागू होने के पश्चात अर्थात 26 जून 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके पश्चात भी यह कानून भारत में बना हुआ है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 372 है। अब तक सीपीसी में जो है 4 बार निर्माण हो चुका है। अब तक हमारी जो सीपीसी है उसका 4 बार निर्माण हो चुका है। प्रथम सीपीसी का निर्माण जो हुआ था वो द्वितीय विधि आयोग की सिफारिश पर हुआ था। और आप बताइए कि फर्स्ट विधि आयोग की सिफारिश पर किसका निर्माण हुआ था। तो फर्स्ट विधि आयोग की सिफारिश पर आईपीसी का निर्माण हुआ था। सेकंड पर किसका हुआ, सीपीसी का। और तृतीय विधि आयोग की सिफारिश पर किसका हुआ, टीपीए का निर्माण हुआ। इन तीनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आता है। अब देख लेते हैं कि अब तक जो निर्मित सीपीसी हैं। फर्स्ट सीपीसी जो थी वो 1859 का अधिनियम संख्या 8 थी। सेकंड सीपीसी 1877 का अधिनियम संख्या 10 थी। थर्ड सीपीसी 1882 का अधिनियम संख्या 14 थी। फोर्थ सीपीसी 1908 का अधिनियम संख्या 5 थी। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता भी है कि अब तक कितनी बार सीपीसी का निर्माण हो चुका है। तो कितना हो चुका है, 4 सीपीसी का निर्माण हो चुका है। और सीपीसी का उल्लेख जो है वो संविधान के 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की एंट्री संख्या 13 में किया गया है। क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है एंट्री वाइज, चाहे वो सीपीसी का हो, सीआरपीसी का हो या फिर आईपीसी का हो या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हो। अब हम देखते हैं सीपीसी का एंट्री नंबर है 13 और सीआरपीसी का उल्लेख संविधान के जो समवर्ती सूची है उसके एंट्री नंबर 2 में किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उल्लेख संविधान के समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 12 में किया गया है। और आईपीसी का उल्लेख संविधान के समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 1 में किया गया है, यानी पहली में किया गया है। अब हम देखते हैं संहिता, जैसे ये सिविल प्रक्रिया संहिता तथा अधिनियम में क्या अंतर है। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो संहिता और अधिनियम में क्या अंतर है, अर्थात कोड और एक्ट में क्या अंतर है। कोड जो होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि जो अधिनियम होता है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, अर्थात उसमें संशोधन अधिक से अधिक होते रहते हैं। तो सीपीसी की योजना देख लेते हैं। तो सीपीसी को 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। जो प्रथम खंड है उसमें कुल 11 भाग है, जिसमें कुल 158 धाराएं हैं। इन धाराओं में सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, कुछ सारभूत अधिकार तथा दीवानी मामलों के कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इस खंड को सीपीसी का शरीर माना जाता है। किसको माना जाता है, जो धाराएं हैं, भाग हैं। ठीक है, यह खंड स्थिर होता है, अर्थात अपनी जगह बना हुआ रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस खंड में जो संशोधन होता है वो भारत की संसद तथा राज्य के विधानमंडलों द्वारा किया जा सकता है। इसे प्रक्रियात्मक पक्ष का सारवान भाग कहा जाता है। अब देखते हैं हम द्वितीय खंड। द्वितीय खंड में सीपीसी के दूसरे खंड में प्रथम अनुसूची का उल्लेख किया गया है। ध्यान रहे, प्रथम अनुसूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुल 51 आदेश दिए गए हैं तथा इन आदेशों के अंतर नियमों का उल्लेख किया गया है। ये नियम सीपीसी के भाग हैं।
ये नियम शुद्ध रूप से प्रक्रिया से संबंधित है। ये सीपीसी के प्राण माने जाते हैं। ये नियम जो हैं वो सीपीसी को गतिमान करते हैं, अर्थात इन्हें व्यवहार भी कहा जाता है। धाराओं में सिद्धांतों का उल्लेख है तथा उन सिद्धांतों को कैसे व्यवहार में लाया जाए इसका उल्लेख नियमों में किया गया है। यह नियम सीपीसी के विशेष या फिर विशिष्ट गुण कहे जाते हैं। इन नियमों में संशोधन संसद द्वारा, राज्यों की विधानमंडलों द्वारा तथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा अर्थात कोर्ट द्वारा भी किया जा सकता है। जबकि जो प्रथम खंड है उसमें केवल भारत की संसद तथा राज्य की विधानमंडलों द्वारा ही किया जा सकता है, हाई कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकता जो सीपीसी की धाराओं में दिए गए सिद्धांतों के विपरीत है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, यदि धाराओं तथा नियमों की किसी बात में विरोधाभास होता है तब धाराओं में कही बात नियमों पर अभिभावी होगी अर्थात प्रभावी होगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर मैसेज करें। थैंक यू।